Hi students, today we are again with the new topic that is the cell. Okay, पिछली बार हम लोगों ने पावर वगैरह की बात की थी, तो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू बी स्टडी अबाउट द सेल। सबसे पहले बात हम करते हैं सेल की। ये बायोलॉजी वाला सेल नहीं है, ठीक है, जो आपकी डिवाइसेस में लगता है सेल एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए, वो सेल है। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? दैट सेल इज द डिवाइस दैट इज यूज टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। ठीक है, सेल बेसिकली एक ऐसी डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और हम कहते हैं कि ये जनरली यूज़ किया जाता है किसी भी सर्किट में ताकि चार्जेस के फ्लो को कंटिन्यू कराया जा सके, और या फिर हम कह सकते हैं करंट को मेंटेन करने के लिए किसी भी सर्किट में। तो सेल इज द डिवाइस दैट इज यूज टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक करंट और फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ सर्किट दैट विल कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ सेल का जो एक पॉइंट है दैट इज द ईएमएफ। ये क्या होता है बेटा? इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पोल्स इन एन ओपन सर्किट। ओके, यानी यहाँ पे दो पॉइंट्स आते हैं आपके, एक ईएमएफ आता है, एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आता है, दैट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जनरली किसी भी सेल की मैक्सिमम वर्किंग कैपेसिटी जो होती है चार्जेस को फ्लो कराने की, उसको हम ईएमएफ के टर्म में मेजर करते हैं। ठीक है, वहीं अगर आप बात करते हैं दो, यानी सर्किट जब आपका क्लोज होता है, यानी यूज़ जो हो रहा है आपका वोल्टेज या पोटेंशियल, तो उसे आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं। सो ईएमएफ इज व्हाट? दैट इज इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पोल्स इन अ ओपन सर्किट। ये ओपन सर्किट का मतलब है जब सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पोल्स के बीच में सेल के, दैट इज द ईएमएफ। लेकिन जब करंट फ्लो होने लगता है सर्किट के अंदर, उस टाइम पे जो होता है दैट इज़ योर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो सेल की बात आपकी समझ में आ गई। अब एक बात और आपको बताया तो यहाँ पे नहीं लिखी हुई है। सेल आपके दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सेल्स वो होते हैं जो जनरली रिचार्ज नहीं किए जा सकते। ठीक है, जैसे आप घड़ी में जो सेल डालते हो या टॉर्च में जो सेल डालते हो, दे ऑल आर द प्राइमरी सेल्स। सेकेंडरी सेल्स वो होते हैं, रिचार्जेबल सेल्स भी कहते हैं उन्हें, तो ये वो होते हैं जिन्हें आप बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे कैमरे के सेल होते हैं, आपके मोबाइल की बैटरी होती है, दे ऑल आर द रिचार्जेबल और द सेकेंडरी सेल्स। ओके, नाउ कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? अगर आप किसी सेल की बात करते हैं तो सेल के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक होता है इलेक्ट्रोलाइट, जो आपको उसके अंदर एक पाउडर जैसा भरा होता है, लिक्विड टाइप का, सेमी सॉलिड टाइप का पेस्ट जैसा होता है, और एक उसके अंदर एक रॉड लगी होती है, दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ द इलेक्ट्रोड। ओके, तो ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ओके, इस इलेक्ट्रोलाइट का जो रेजिस्टेंस होता है जो सेल के अंदर से आता है, हालांकि सेल एक डिवाइस है जो चार्जेस को फ्लो कराता है, बट सेल आइडियल तो नहीं हो सकता जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो, तो सेल का अपना भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। वो आता कहाँ से? सेल के इलेक्ट्रोलाइट से, सो दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल रेजिस्टेंस। सो वी कैन से दैट इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। नाउ जस्ट कम फॉर द एक्सप्रेशन फॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हमें एक एक्सप्रेशन, ये फॉर्मूला ड्राइव करना है इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके बोर्ड के हिसाब से, जो बी केयरफुल अबाउट इट। तो जस्ट कम ओवर यार, सपोज आपने एक सेल कंसीडर कर लिया, ओके, जिसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, जबकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, और अंदर जो ईएमएफ है इसका सेल का वो ई है, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या फिर सेल जो आपका सर्किट वोल्टेज यूज़ करेगा वो वी है। सो इन डैट केस व्हाट हैपन, बेसिकली इस सेल के अंदर से, यानी आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको, सपोज करो जैसे ये एक सेल है, ओके, यहाँ पर एक आपका इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, ओके, ये पॉजिटिव, सपोज नेगेटिव, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चलेगा और यहाँ तक आएगा, तो पहले तो वो सेल के अंदर चलेगा, दैट इज़ योर वर्क इंटरनल। उसके बाद वो सेल के बाहर चलेगा, ठीक है, दैट इज़ योर डब्ल्यू एक्सटर्नल। ओके, तो ये आपके डब्ल्यू इंटरनल और डब्ल्यू एक्सटर्नल हो गए, यही दो वर्क हो गए, और ये जो डब्ल्यू इंटरनल है प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल है, ये बराबर होगा टोटल वर्क डन बाय द सेल। सो जो टोटल वर्क डन होगा सेल का, वो क्या किसके बराबर होगा? डब्ल्यू टी मान लेते हैं हम लोग, दैट इज़ द ई इंटू क्यू के बराबर, टोटल वर्क डन बाय द सेल, ई इंटू क्यू। क्यू बराबर आई टी होता है, ये हम लोग पहले से जानते हैं कि आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है, तो वहाँ से आप फॉर्मूला ये ड्राइव कर सकते हैं, दैट इज़ क्यू इज इक्वल्स टू आई इंटू टी। सो डब्ल्यू टी की वैल्यू आ गई ई आई टी। अभी सर्किट क्या है? ओपन है ना। अब सर्किट क्लोज कर देते हैं हम लोग, चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करेगा, तो आपके दो वर्क आएंगे, एक इंटरनल
ठीक है, और एक एक्सटर्नल। तो इंटरनल वर्क जो होता है वो सेल के अंदर होगा, तो मान लेते हैं सेल के अंदर स्मॉल पोटेंशियल V यूज़ होता है, ओके, और I इंटू टी, दैट इज द V इंटू क्यू अगेन, यानी वर्क का फॉर्मूला सेम रहेगा हर जगह पे। वर्क का जो फॉर्मूला है आपका दैट इज ऑलवेज W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू, वोल्टेज इंटू चार्ज। तो यहाँ पे भी वोल्टेज स्मॉल v ले लिया हमने और चार्ज IT। अब स्मॉल v सेल के अंदर की बात कर रहे हैं, तो दैट इज इक्वल्स टू I इंटू आर, जो करंट फ्लो हो रहा है, और R इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस, ये R इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो इट विल बिकम I स्क्वायर आर टी। सो इट बिकम I स्क्वायर आर टी। नाउ जस्ट मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, एक्सटर्नल वर्क डन, दैट इज द कैपिटल V इंटू क्यू, सो अगेन VIT। अब हम इसे इक्वेट कर देंगे, जो टोटल वर्क डन है वो बराबर होगा इंटरनल वर्क डन प्लस एक्सटर्नल वर्क डन के। टोटल वर्क डन का फॉर्मूला हो गया आपका EIT, जबकि एक्सटर्नल का हो गया आपका I स्क्वायर आर टी, दैट इज द VIT। IT से IT सब कैंसिल हो जाएंगे, कॉमन लेकर हम काट देंगे इसके अंदर, तो फाइनल फार्मूला बचेगा E इज इक्वल्स टू IR प्लस V, ओके, क्योंकि यहाँ भी IT कॉमन ले लिया, यहाँ से भी IT कॉमन ले लिया और IT से IT काट दिया। सो IR इज इक्वल्स टू E माइनस V, बट हमें तो इंटरनल रेजिस्टेंस की एक्सप्रेशन निकालनी है। इस R को अकेला करेंगे, इस I को यहाँ मल्टीप्लाई, तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगी, तो E माइनस V अपॉन I। एक ये फार्मूला हो गया इसका, एक ये रिलेशन हो गया इसका। कुछ भी ड्राइव करने को आ सकता है पेपर में, तो सारे फार्मूला याद रखेंगे। आप ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I बराबर V अपॉन R होता है, तो इस I की जगह आप क्या रख सकते हैं, V बाई R। इस R को आप ऊपर लेकर जाएंगे, इट विल गेट इनटू द मल्टीप्लिकेशन, सो दैट्स वाई E माइनस V अपॉन V। इस V को ये LCM में तो अलग अलग कर लेंगे, देन यू विल गेट R इज इक्वल्स टू R इन ब्रैकेट E अपॉन V माइनस 1, दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इन ब्रैकेट EMF अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस माइनस 1। सो दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी दे रखा है, जस्ट गो थ्रू इट। अगर समझ में आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो मैं बता दूंगा आपको बाद में, यू कैन व्हाट्सअप मी। तो ये बात तो क्लियर हो गई है, आई होप डेट आप लोगों को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना। सो नाउ कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब सेल हम लोग यूज़ कर रहे हैं किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर चार्जेस को फ्लो कराने के लिए, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा, हो सकता है एक ही सेल लगाएं, 2 लगाएं, 10 लगाएं, 20 लगाएं, सो दैट इट मे वेरी, नंबर ऑफ सेल्स कैन बी यूज्ड एट दैट टाइम। सो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली सेल्स को कॉम्बाइन करा जाता है आपकी 2 फॉर्म में, सीरीज़, पैरेलल और मिक्स्ड फॉर्म। सबसे पहले सीरीज़ कॉम्बिनेशन की बात करता हूँ, क्योंकि ये आप लोग, अब हाँ एक बात और, हम यहाँ पे 3 चीज़ें निकालेंगे, टोटल EMF, टोटल रेजिस्टेंस और करंट फ्लो। ये 3 चीज़ें हमें निकालनी है कॉम्बिनेशंस में। सबसे पहले सीरीज़ कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। जैसे हम लोग रेजिस्टेंस पढ़े थे, कैपेसिटर्स पढ़े थे, ठीक उसी तरीके से अगर सेल कंबाइंड है तो उसे आप पैरेलल में बोलते हैं कि एक का लेफ्ट दूसरे के राइट से कनेक्ट हो। तो इस तरीके से जब कनेक्शन होता है तो उसे आप सेल्स को सीरीज़ में बोलते हैं, ओके। ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर्किट का R, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है हर एक सेल का EE, ओके, सॉरी R, और E आपका EMF है हर एक सेल का। तो इस केस में जो आपका नेट EMF होगा वो E प्लस ई दैट इज इक्वल्स टू NE हो जाएगा, और टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। अब सपोज N सेल्स लगे हुए हैं आपके यहाँ पर, नंबर ऑफ सेल्स N लगे हुए हैं, तो इस केस में क्या होगा आपका R इंटरनल, R प्लस अप टू N, तो दैट इज इक्वल्स टू N इंटू R, क्योंकि R प्लस R 2R, R प्लस R इक्वल टू 3R, सिमिलरली N तक जाएंगे तो NR, और ये R, तो ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया। अब करंट क्या होता है, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, EMF की वैल्यू NEI है और रेजिस्टेंस NR प्लस R आया है, तो ये आपका करंट आ गया, ओके। अब 2 केसेस हो सकते हैं, हो सकता है ये स्मॉल हो या ये स्मॉल हो, तो इस केसेस पे आपके 2 स्मॉल केसेस आ जाते हैं। एक बार I इज इक्वल्स टू, अगर आप इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो NE अपॉन R हो जाएगा, और अगर आप इस बड़े वाले रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर देंगे, छोटा मान लेंगे बहुत, तो उस केस में आपका ये आ जाएगा I इक्वल्स टू E बाई R। यानी ये आपकी बेसिकली स्पेशल केसेस हैं, एक्चुअल फार्मूला यही है आपका। अब आते हैं आप पैरेलल कॉम्बिनेशन पर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है आपका, ठीक इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज़ कॉल्ड एज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके। सेल्स को इस तरीके से लगाया जाता है ब्रांचेस की फॉर्म में। तो ये आपके N सेल्स लगे हुए हैं सपोज, जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस R है। इस केस में क्या होगा, पैरेलल केस में जो E नेट होता है वो हमेशा E रहता है, ये बात याद रखने वाली है। जो E नेट होता है वो E रहता है, जबकि R नेट आपका R इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। क्योंकि R इंटरनल निकालने के लिए अब करना पड़ेगा, ये रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, इसीलिए इन्हें 1/R की फॉर्म में ऐड करना पड़ेगा। सो इट विल गिव यू 1/R नेट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R, ठीक है, R इस तरीके से Rn तक जाएंगे। सो इट विल बिकम 1/R इंटरनल इज N बाई R। तो R इंटरनल निकालना है तो इसका उल्टा करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू R बाई N। ये 1 + 1 + 1 N हो जाएंगे, तो N तक तो N बाई R हो जाएगा, ये इसलिए N बाई R आ गया है।
अब आर नेट निकालने के लिए आर अपॉन एन प्लस आर, सो द फाइनल फार्मूला बिकम फॉर रेजिस्टेंस इज आर स्मॉल आर प्लस एन आर अपॉन एन। ध्यान रहे स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस है और कैपिटल आर जो है आपका वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है सर्किट का। आई इक्वल्स टू ई नेट अपॉन आर नेट, सो ई अपॉन आर प्लस एन आर अपॉन एन, तो ये आपका हो गया। ओके, तो आई इक्वल्स टू एन ई अपॉन आर प्लस एन आर आ गया। तो फाइनली ये इसके दो स्पेशल केसेस है। अगेन एक बार इसको नेगलेक्ट करेंगे, एक बार इसको नेगलेक्ट करेंगे, तो ये आपके दो कॉम्बिनेशन हो चुके हैं। अगला कॉम्बिनेशन आपका मिक्स कॉम्बिनेशन है, दैट वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।